गाइज मुझे नहीं पता कि कोई भी पर्सन, कोई भी यूट्यूबर इन ट्रिक्स के बारे में क्यों बात नहीं कर रहा है यूट्यूब पर। क्योंकि अगर एज अ सीयूटी एस्पिरेंट, अगर तुम सीयूटी यूजी में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए इन ट्रिक्स का यूज करते हो, इन स्ट्रेटजीज का यूज करते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे पास एक तगड़ा एडवांटेज होगा जो कि बाकी बच्चों के पास नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, यहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क करना है, और जो स्मार्ट वर्क करेगा वो ज्यादा मार्क्स लेके आएगा, और एक अच्छी पोजीशन भी, और एक अच्छा कॉलेज भी। सो गाइस देखो, जब भी कोई बच्चा सीयूटी यूजी का एग्जाम देने बैठेगा ना 11 तारीख से, तो उसके सामने 3 सिचुएशन होंगी एग्जाम हॉल में। पहली सिचुएशन ये कि जैसे ही वो क्वेश्चन को देखेगा ना, वो आंख बंद करके कहेगा कि भाई इसका आंसर तो ये है, मेरे को 100% पता है। सेकंड में ये सिचुएशन हो जाएगी, उसको 50-50 डाउट होगा, उसको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन रहेगी गाइज, कि मेरे को ऑप्शन ए तो लग रहा है कि होगा बट मेरे को ऑप्शन सी भी लग रहा है कि ऑप्शन सी भी होगा। ये होता है 50-50 डाउट। और थर्ड सिचुएशन जो है, जो थर्ड सिनेरियो, उसमें क्या होता है, उस बंदे को डाउट ही नहीं होता, उसे क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, उसे ऑप्शन ही समझ नहीं आते। इट्स लाइक कि यार वो सोचता है ये आया कहाँ से एक क्वेश्चन। तो ये 3 सिनेरियो होती है, ये 3 सिचुएशन होती है किसी भी बच्चे के आगे जब वो एग्जाम देता है। अब देखो, ये जो मैं ट्रिक्स तुम्हें बताने वाला हूँ ना, लाइक ये ट्रिक्स तुमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ट्रिक्स सुनी होंगी, बट कुछ कुछ ट्रिक्स है जो इसमें नहीं है, जो मैंने खुद ढूंढी है अभी। बट द थिंग इज, ये जो ट्रिक्स है मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखने के बाद देखी यूट्यूब पे। लाइक एक साइंस वाले सर भी थे, एंड डेफिनेटली अदर स्टूडेंट जिनकी वीडियो पे 2-2 मिलियन व्यूज आ रखे। मैंने सबकी वीडियो एनालाइज करी, मैंने देखा कौन सी सीयूटी यूजी के लिए वर्क कर सकती है, एंड डेफिनेटली या तो मैंने एक चीज़ तो देखी कि यार ये ट्रिक्स काम करेंगी, डेफिनेटली काम करेंगी। बट एक चीज़ देखो, ये ट्रिक्स ना हर क्वेश्चन में मत लगाना भाई। कुछ तुम्हारी नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। अगर तुम्हें 70 या 60% आता है ना, मतलब जो भी तुम्हारी नॉलेज है, 60 या 70% नॉलेज होगी, तभी ये ट्रिक्स काम करेंगी। क्योंकि तुम अंधा तीर नहीं चला सकते भाई, तुक्का तुक्का ही होता है। बट ये जो चीज़ है ना, इसके लिए भी तुम्हें थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तभी तुम ये ट्रिक्स यूज कर पाओगे। तो देखो, समझते हैं कैसे करना है, क्योंकि डेफिनेटली तुम्हें एडवांटेज देगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। सो देखो, तुमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ट्रिक के बारे में सुना होगा, एक मेथड के बारे में सुना होगा, जिसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड ऑब्वियसली तुम जानते हो कि इसमें हम एलिमिनेट कर देते हैं डिफरेंट ऑप्शंस को। बट द थिंग इज, मैंने सर्च किया कि बेस्ट एलिमिनेशन मेथड कौन सा है यूट्यूब पे, एंड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी जो साइंटिफिकली प्रूवन भी थे वो मेथड एलिमिनेशन के ही। उनको मैं लेके आया हूँ, और उनको ही मैं बताने वाला हूँ तुम्हें कैसे करना है यूज़। और ऑब्वियसली एक बात ध्यान रखना, तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए उस टॉपिक की, तभी ये काम करेंगे। वरना अगर तुम्हें उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, तो एलिमिनेशन मेथड नहीं वर्क करेगा। फिर तो भाई वो ही है, आंखों पे पट्टी बांध के तीर चलाने वाला काम, तो वो नहीं करना। इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज रखना। तो देखो, बेस्ट एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहला आता है आपका एक्सट्रीम वैल्यूज। तो देखो, ये चीज ये होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज और एक्सट्रीम वर्ड्स। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, कोई भी अगर एक क्वेश्चन है जो कि तुम सोच रहे हो कि यार मेरे को इसमें डाउट है, 50-50 है, जो मैंने 2-3 सिचुएशन बताई थी ना, उसमें अगर बी सिचुएशन है या सी सिचुएशन है, तब ये ट्रिक्स यूज करना। तो देखो, कभी भी किसी भी ऑप्शन में अगर एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज किया गया है, एक्सट्रीम वैल्यूज का यूज करा गया है, तो वो क्वेश्चन गलत होगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन ही मतलब ऑप्शंस, वो ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड यूज कर लिया, लाइक ऑलवेज और नेवर। मोस्टली जब भी ऑप्शन में ऑलवेज और नेवर ऑप्शन यूज होता है, ये डेफिनेटली गलत होता है। एंड सेकंड थिंग ये याद रखो कि ना, जब भी तुम कोई क्वेश्चन देखते हो, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ऑब्वियसली बात है। बट तुम ये देखना, जो ऑप्शन होंगे ना, वो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन बिल्कुल क्वेश्चन से अपोजिट होंगे, या तो बिल्कुल रिलेट ही नहीं करेंगे। लाइक बात कहाँ की हो रही है और वो बात कहीं और की करेंगे। अब यही टैलेंट होता है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज होगी ना उस टॉपिक की, तो तुम डेफिनेटली पहचान जाओगे। तो देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में डाउट हो, तो सबसे पहले ये मत देखो कि इसका आंसर बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, ये मत देखो कि इसका आंसर ये वाला ऑप्शन होगा, ये नहीं देखना। पहले देखना है, अगर ये क्वेश्चन है और मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, तो सबसे पहले मैं पता है क्या करूंगा, मैं देखूंगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो ही नहीं सकता। लाइक एक क्वेश्चन है, फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के समझना, इजी एग्जाम्पल दूंगा। मान लो बात हो रही है इंडिया, और इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, बेसिकली इंडिया के बारे में कुछ पूछ रहा है, बट तुम देखोगे 2 ऑप्शन, वो जो कि वो इंडिया से रिलेट ही नहीं कर रहे वो 2 ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं उनको ही हटाऊंगा। अब जो 2 ऑप्शन बचेंगे ना, मेरे लिए देखो काम कम हो चुका है यहाँ पे। अब मेरे को सिर्फ 2 ऑप्शन में से गैस करना है, और वो जो कि मैं इजिली कर लूंगा। तो देखो, यहाँ सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। मान लो 4 ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन में। अगर मान लो तुम एक भी ऑप्शन नहीं हटा पा रहे, तो तुम्हारा सीधा भाई गैस है, तुम्हारा लक है 25% कि अगर मैं कोई भी करूंगा 25% में सक्सेस है, वो राइट होगा। बट अगर तुम एक ऑप्शन भी हटा दोगे, तुम्हारा सीधा 25 से लक बढ़ के हो जाता है 33% कि अगर मैं आप कोई भी टिक करूंगा इन तीनों में से, तो मेरे पास चांस है कि 33% वो सही हो सकता है। अब मान लो तुमने 2 ऑप्शन हटा दिए, तो सीधा 50-50 हो गया। समझ रहे हो, 25 से 50
कितना बढ़िया चीज है ना। तो तुमने अगर ऐसे दो एक्सट्रीम ऐसे ऑप्शन हटा दिए जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यूज है, एक्सट्रीम वर्ड है, तो सबसे पहली बात तुम्हारी प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएंगी कि अब तुम्हें सिर्फ दो ऑप्शन में से गैस करना है, एंड उसमें से भी अगर तुम एक कर दोगे तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 100 हो जाएगी, एंड डेफिनेटली तुम्हें आंसर पता चल ही जाएगा। तो देखो ये था पहला कि एक्सट्रीम वर्डिंग, एक्सट्रीम वैल्यूज हमेशा ऑप्शंस में होंगी तो वो गलत होंगी। सेकंड, सिमिलर ऑप्शन। एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन है लाइक जिसमें कोई वैल्यू है बट द थिंग इज वो बिल्कुल सिमिलर है, लाइक ए में दे दिया ए बी और एक में दे दिया माइनस ए बी, तो ध्यान रखना अगर सेम है बट उसमें कुछ साइन हल्की सी छोटी चीज अलग है उन दोनों ऑप्शन में, बट वो दोनों ऑप्शन सेम है बट हल्की छोटी सी चीज उनमें चेंज है, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो दो ऑप्शन में से ही आंसर एक राइट होगा। बाकी ऑप्शन छोड़ो, जो सिमिलर ऑप्शंस है बट उसमें हल्की सी कुछ चेंजिंग है, एक दूसरे से हल्का सा डिफरेंस है, तो उन दोनों में ही चांस होगा कि एक ऑप्शन राइट है। तो ये बात ध्यान रखना। सेकंड, थर्ड, देखो ये है ना BOC स्ट्रेटेजी, मैंने काफी सारी वीडियोस में देखी बट मेरे को स्टिल लॉजिक समझ नहीं आया, बट मैं फिर भी कहूंगा गाइस देखो इस वाली ट्रिक के लिए तो मत ही जाना, इसमें सिर्फ अंधा तीर मारना हो तभी मारना। बट देखो ये ट्रिक्स तुम्हें याद रखनी है 5 या 6 क्वेश्चन में ही करना, 10-15 में नहीं करके आगे भाई, सब में ऐसे मार के आगे तुक्का, थोड़ा ध्यान रखना। ये वाली जो BC वाली ट्रिक है ना, इस लाइक कि इसमें बस ये होता है कि जितने भी मोस्टली MCQs होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस होते हैं कि बी या तो सी, ऑप्शन नंबर बी या तो सी, इन दोनों के चांसेस होता है कि अगर कोई क्वेश्चन हो है उसमें से ये सही हो सकते हैं। तो मोस्टली अगर तुम्हें क्वेश्चन आता ही नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, ना तुम्हें ऑप्शन समझ आ रहे, एक काम करो, अगर ऑप्शंस में तुम्हें लग रहा है कि दे रखा है कि इस क्वेश्चन का बी है या सी है, तो ध्यान रखना BC जो है ना ये दोनों के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आप ए को चुनने जा रहे हो, डी को चुनने जा रहे हो, तो इन दोनों से पहले आपको प्रायोरिटी देनी है बी या सी ऑप्शन को, क्योंकि इन दोनों के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। एंड देखो एक ट्रिक और है, फोर्थ नंबर, बट द थिंग इज ये वाली ट्रिक मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया बट फिर भी मैं एक अलग तरीके से बताता हूँ। तो इसमें बेसिकली होता है फाउंड ओड वन आउट। देखो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने जाओ जिसमें तुम्हें डाउट आ रहा है, मैंने 3 सिचुएशन बताई थी तुम्हें। पहली सिचुएशन जिसमें तुम्हें अंधा भरोसा है कि इसका आंसर यही है, सेकंड 50-50, थर्ड की तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं पता। तो देखो जब भी ऐसी चीज हो ना, लास्ट के 2 सिनेरियो सेकंड और थर्ड, एक बात ध्यान रखो, तुम्हें सबसे पहले अगर उस क्वेश्चन को सही करना है सोल्व, उस नंबर के 5 नंबर चाहिए, तुम चाहते हो कि वो क्वेश्चन सही हो जाए, तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि उस क्वेश्चन के जितने ऑप्शन तुम घटाते जाओगे ना, गलत गलत, कि ये वाला गलत है इसको हटाओ, ये वाला गलत है इसको हटाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम सही आंसर ज्यादा करने के चांसेस बढ़ेंगे, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी 25 से 50%, 33% या फिर इतनी होगी, क्योंकि अगर सारे हटा दोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें राइट आंसर पता ही है। बट द थिंग इज ओड ऑप्शंस को हटाओ। मैंने वही बताया था कि अगर बात किसी और की चल रही है, एक्सट्रीम ऑप्शन होंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, एक्सट्रीम वर्ड, जो डेफिनेटली दिख जाता है कि भाई ये तो क्वेश्चन से बिल्कुल रिलेटेड है ही नहीं। तो जब भी कोई ऐसा ऑप्शन दिखे ना कि यार ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड है ही नहीं, तो मैं इसको क्यों लूँ। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, दिस टाइम फॉर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो बात चल रही है प्राइम मिनिस्टर की, बट ऑप्शंस में आपका दे रखा है कुछ जुडिशरी से रिलेटेड या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो डेफिनेटली तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये तो बात ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन से बिल्कुल ओड है, ये तो ऑप्शन ओड है बहुत, तो सीधा उसको हटा दो। और जैसे तुम वो ऑप्शन हटाओगे ना, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ऐसे। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि यार अब मेरे को ना सिर्फ इन दो में से निशाना लगाना है, एंड वो डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि फिर तुम ऑब्वियसली फिगर आउट कर ही लोगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है। बट स्टिल देखो यहाँ पे एक बात जरूरी है कि तुम्हें ना गाइस ये ट्रिक्स तभी काम में आती है जब तुम्हें 50% या 60% नॉलेज ऑलरेडी हो सिलेबस की, उस टॉपिक की, क्योंकि बिना ना जाने टॉपिक के तुम कैसे एलिमिनेट कर सकते हो किसी भी ऑप्शन को। अगर तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम्हें चारों ऑप्शन ही गलत लगेंगे, चारों ऑप्शन ही सही लगेंगे। अगर तुम्हें 50% भी आता है ना सिलेबस का, एंड अगर तुमने ये ट्रिक CUT UG 2026 में यूज करी, तो डेफिनेटली तुम्हारे पास तगड़ा एडवांटेज रहने वाला है। बट मेक श्योर करना इस वीडियो में कमेंट करो ताकि तुम ये सारी ट्रिक्स भूल ना जाओ, और मेक श्योर इनको यूज करने से पहले थोड़ा दिमाग भी लगा लेना है एलिमिनेशन करने में। कहीं सीधा ऐसे ही हटा दो कि यार मेरे को इससे वाइब नहीं आ रही, ये वाले से वाइब आ रही है तो मैं इसको हटा, ऐसा नहीं, थोड़ा लॉजिक देखना उस क्वेश्चन में। एंड गाइस कोई भी डाउट हो CUT से रिलेटेड, CUT UG 2026 से रिलेटेड, कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, तुम्हें मदद करूंगा ताकि तुम्हारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बाय।